अभी हम लोग एज का क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। पिछले वीडियो में टाइप 1 पढ़े थे, अभी हम लोग सेकेंड टाइप पढ़ेंगे। और थ्योरी जो है सर इसमें हम नहीं दे सकते हैं, उसके लिए आपको क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा। न्यू बैच 8 से 9 है, क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, फाउंडेशन बैच। चलिए सेकेंड टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है, पिछले वीडियो में बताया था कि किसी भी आदमी का 3 एज होता है, एक वर्तमान होता है, एक पूर्व होता है और एक बाद में होता है, जिसमें 2 अनुपात हमेशा दिया रहेगा, 1 अनुपात। और पहला इसका नियम होता है, पहला स्टेप में सामने वाला का अंतर समान होना चाहिए। अंतर समान है तो ठीक है, नहीं तो इक्वल करेंगे। उसके बाद सेकेंड नियम कि साइड का जो अंतर होता है जितना वर्ष पूर्व या बाद का था उस मान के बराबर होता है। फिर 1 का मान निकालते हैं, उसके बाद जो फाइंड करने के लिए बोला जाता है उसका मान निकालते हैं। थ्योरी अभी तो हम दे नहीं सकते हैं यहाँ पे, उसके लिए फाउंडेशन बैच ज्वाइन कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, ये आपका विवाह वाला क्वेश्चन है। कह रहा है ए का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ। अब उसकी आयु किसी भी आदमी का जो होता है ना, किसी आदमी का जो होता है विवाह का, जिसमें एक पूर्व होता है और एक वर्तमान होता है। कह रहा है ए का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ, उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु का 1.4 है। तो एक वर्तमान एज होता है, जब भी विवाह का क्वेश्चन आवे तो एक वर्तमान होता है और एक विवाह के समय होता है। तो कह रहा है 6 वर्ष पूर्व हुआ था, ठीक है, तो 6 वर्ष पूर्व उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु का 1.1/4 है। 1.1/4, इसका पूर्णांक तोड़िएगा, 4 इकाई 4, 5/4, मतलब विवाह के समय 4 रहा होगा तो अभी उसका एज 5 है। तो अभी उसका एज 4 और अभी वर्तमान में 5 है। कह रहा है कि उसके पुत्र की आयु 4, उसके पुत्र की आयु का, एक गलत है यहाँ पे टाइपिंग एरर, उसके पुत्र की जो आयु है उसकी आयु का 1/10 है। तो एक जो भी व्यक्ति होगा, मान लीजिए ये व्यक्ति है और इसका पुत्र की बात हो रहा है, ठीक है, व्यक्ति और पुत्र की चर्चा हो रहा है, तो यहाँ पे पुत्र दे दिए। तो कह रहा है जो उसकी आयु है ना, उसकी आयु का, उसके पुत्र की आयु 1/10 है। तो इसका 1/10 निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, मतलब 1/2 उसका पुत्र का निकला। यहां से क्वेश्चन में कह रहा है कि उसका ये जो है 1/10 है। अब हमेशा ध्यान रखना होता है कि बट्टा में जो वैल्यू होता है उसको हटाने का कोशिश कीजिएगा। तो 2 है तो 2 से गुना कीजिए, 2 से 2 खत्म हो जाएगा 1। तो मैथ कभी भी एक में, जब भी 2 से इसमें गुना की तो सभी टर्म में करना होगा। तो इसमें 2 से कीजिएगा तो 5 दूना आपका 10 हो जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा, और ये इसमें 2 से कीजिएगा तो 8 हो जाएगा, 8। अब इसका नियम होता है साइड का जो अंतर होता है ना, जितना वर्ष पूर्व या बाद का था उस मान के बराबर होता है। 10 और 8 का डिफरेंस 2 और यहां से 6 के बराबर हो जाएगा। तो 3 दूना 6, 1 का मान 3 के बराबर। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए उसके पुत्र की उसके पुत्र की आयु क्या है, मतलब वर्तमान आयु कितना है। तो इसका मान 1 है, ऑलरेडी 3 आ गया 1 का मान। इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवाह का ही क्वेश्चन है। देखिए कह रहा कि फरहा का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ। तो एक फरहा नाम का व्यक्ति है जिसका 1 होगा वर्तमान और 1 होगा विवाह के समय, 2 आयु होता है। ये फरहा नाम का व्यक्ति है और फिर उसके पुत्री से चर्चा है, लिख दीजिए। कह रहा है कि फरहा का विवाह जो है ना 8 वर्ष पूर्व हुआ था, तो 8 वर्ष पूर्व, और जो उसकी आयु है विवाह के समय की आयु का 1.2/7 है, 1.2/7 है। इसका पूर्णांक तोड़िएगा तो 7 इकाई 7, 2 9/7 हो जाएगा, अर्थात उसका विवाह के समय 7 था तो अभी 9 है। फिर आगे कह रहा है कि उसकी आयु जो है ना, उसके छठांश भाग है। छठांश का मतलब होता है 1/6, इसका 1/6 है उसकी पुत्री का, तो 3 तिया 9, 3 दूना 6, मतलब इसका हो जाएगा 3/2, ये आ गया। अब हमेशा नीचे में जो वैल्यू होता है उसको हटाने का कोशिश कीजिएगा। तो 2 है तो 2 से गुना कीजिएगा तो 2 से 2 खत्म, 3 बचा। तो इसमें भी 2 से गुना होगा, इसका छठांश भाग किए लेकिन सिर्फ 9 है, तो 2 से गुना कीजिएगा तो ये 18 हो जाएगा, और इसमें 2 से कीजिएगा तो 14 हो जाएगा।
अब साइड वाला का अंतर देखिए, 14 और 18 का डिफरेंस 4 होगा, और यहाँ से जितना वर्ष पूर्व या बाद कहा जाता है उस मान के बराबर होता है। तो 4 का मान 2 हो जाएगा, 1 का मान 2। आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए 3 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री का आयु, तो पहले वर्तमान निकालेंगे। तो वर्तमान में 3 है, तो 1 का मान 2, तो 3 का मान 6, और 3 वर्ष पहले कह रहा था 3 घटा दीजिए, अर्थात उसकी आयु जो है 3 वर्ष पहले 3 वर्ष था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।